नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। कल से शुरू हो रहे 5 दिवसीय विधानसभा सत्र को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे तैयार किए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि विपक्ष की कोशिशें रहेंगी कि इस आखिरी सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तमाम कमियों को सदन में पटल कर उठाकर जनता के समक्ष ले जाए। सरकार को घेरने के लिए मॉब लिंचिंग जैसे विवादित विषयों को उठाने में विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। एक एजेंडे हो तब ना, बहुत सारे एजेंडे हैं, अभी एजेंडे को खुलासा ना किया जाए, वो समय के साथ हम लोग आएंगे लेकर। और आप लोग कयासों के साथ खेलते भी हैं, आप उन कयासों के साथ आगे अपने अखबारों को रंगिए और बाकी चीज़ें तो हम लोग इनके चेहरों को रंगेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए और बीजेपी के सदस्यता अभियान से प्रभावित होकर अब कई पार्टियों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जेवीएम के पूर्व प्रत्याशी विजय जायसवाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लक्ष्मण गिलुआ के नेतृत्व में जेवीएम के राजीव जायसवाल भी बीजेपी को शामिल होंगे। कल्याण की योजनाएं लगातार धरातल पर और जमीन पर उतर रही है। इसके कारण से भी विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व को विश्वास करते हुए और राज्य में भी जो अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर विश्वास कर करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं। झारखंड पुलिस राज्य की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है, तो वहीं उनके बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहराकर राज्य को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। बच्चों की मेहनत और उनके हौसले को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में 63 पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों के बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। झारखंड पुलिस में कार्यरत पुलिस अधिकारी लगातार अपनी सेवा राज्य की सुरक्षा में देते हैं। अपने परिवार से ज्यादा उनके लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा मायने रखती है। ऐसे कर्मठ अधिकारियों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 63 पुलिस पदाधिकारियों और उनके बच्चों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित बच्चों में किसी ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल की, तो किसी ने यूपीएससी में अपना परचम लहराया। मामले पर जानकारी देते हुए डीजीपी कमल नयन चौबे ने सभी बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आप गलत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी सूचनाएं नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरनेट पे पढ़ के, अपने दोस्तों से बात करके, व्हाट्सएप ग्रुप में देखकर अगर वो कोई चीज आपसे कहना चाहता है और ये कहना चाहता है कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सर्वेंट नहीं बनना है, तो आप उससे नाराज मत हो, उसकी बात सुनिए। मुमकिन है कि वो उस क्षेत्र में इतना अच्छा करेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किए गए छात्र सम्मान पाकर बेहद ही उत्साहित दिखे। छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनके परिवार से उन पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी इच्छा से अपना करियर चुना और उसमें सफलता हासिल की। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा इस पुलिस विभाग में है, तो पहली बार इतना अच्छा से सब कुछ अरेंज किया गया है। सब कुछ सारे बच्चों जिनका सिलेक्शन जहाँ हुआ है सबको बुलाया गया। राज्य की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों की सेवा भावना किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अपने परिवार को समय न दे पाने का दर्द उनके और उनके बच्चों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दर्द की वजह से ही पुलिस अधिकारियों के बच्चे दूसरे क्षेत्रों में अपना करियर बना रहे हैं। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में राजधानी के पहाड़ी मंदिर में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोमवारी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पर क्या कहना है एसएसपी का, आप भी सुनिए। सुरक्षा के विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। जैसे आज मध्य रात्रि से ही जो कावड़ी हैं जल लेकर आते हैं स्वर्णरेखा नदी से, और सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं तो जलाभिषेक करते हैं। तो इसके लिए जो पूरा रूट है वहाँ पे सेक्टर्स में बांटा गया है। संबंधित जो डीएसपीज़ हैं उनकी जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ स्टैटिक और मोबाइल क्यूआरटी पार्टीज़ भी दी गई हैं। उसके अलावा मध्य रात्रि से ही
सभी स्थानों पर जो PCR है, हाईवे पेट्रोलिंग है, वो पेट्रोलिंग शुरू कर दें। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ट्रामा सेंटर को लेकर चल रहा रिम्स प्रबंधन और बिल्डर के बीच विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए सनमार्ग लाइव की रिपोर्ट। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स को 64 करोड़ 67 लाख की लागत से ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया गया था, जिसमें 100 बेड लगे हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुबर दास ने किया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ समय बाद ही ट्रॉमा सेंटर का सीलिंग जर्जर होकर टूटने लगा है और AC का पानी भी फर्श पर गिर रहा है, जिससे वहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस सर सिर्फ अपना दिखावट है और क्या कर सकते हैं हम। पब्लिक सिर्फ दिखावट कर दिया कि इतना बड़ा ये हॉस्पिटल बना दिए, उद्घाटन करके चले गए, इसमें तो कुछ इलाज हो ही नहीं रहा अभी। से हैंडओवर न लिए और हमारा था कि हैंडओवर हम तभी लेंगे जब आप हमको सब चीज रनिंग करके दिखा दें। और जब तक जैसे ही रन किया गया सारी समस्याएं धीरे धीरे आ रही। अब बिजली विभाग लिख रहा है कि उनका वायरिंग लूप यूज हुआ है, हम उसका शाब्दिक अर्थ नहीं बता पाएंगे कि उसे ट्रिप हो जा रही है। जब हम लोग लोड देकर के टेस्ट चलाया गया तो कई जगह से पानी गिर रहा है। तो इन सब चीजों के कारण वो भी हमें अनकोऑपरेटिव थे और उसमें सामान नहीं रखने दे रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा कि सब सामान पहले वहाँ रख दिए जाए, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। इस वजह से कोई चोरी कर लेगा, आपका गार्ड हमारा सामान चोरी कर लेगा, इस तरह की बातें वो किया करते थे। तो मैं लगा हूँ, कल मैंने सारे विभागों के इंजीनियर और DM लेवल के मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही सब लोग आए थे और मैंने कहा है कि हमें बिल्कुल सब एक वन विंडो क्लियरेंस चाहिए। हम अलग अलग विभाग से जाके बात नहीं करेंगे। बहरहाल ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत तो हुई है, लेकिन सही से सुविधाएं नहीं देने की वजह से ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों में काफी आक्रोश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होता है। सनमार्ग लाइव के लिए फैसल इकबाल की रिपोर्ट। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज हज का पहला जत्था रवाना हुआ। 2 फ्लाइट में 160 हज यात्रियों ने उड़ान भरी। पहले जत्थे में चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम और रांची के हज यात्री थे। मौके पर सभी हज यात्री के परिजन भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। पूरा एयरपोर्ट हर्ष और उल्लास से लबरेज था। मैं ये पहली बार हज पे जा रहा हूँ। जैसा हर उनसे मैंने फॉर्म भरा था, पहली बार ज़ियारत का मौका मिला है। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। हम लोग 2 लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी जा रही है। घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और राज्य सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। बता दें कि झारखंड में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक अध्यापकों के समायोजन के संदर्भ में चर्चा उठी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद आज प्राध्यापकों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई। 2017 में झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा कौशल एवं विकास विभाग के ज्ञापन के आधार पर हम लोगों की नियुक्ति पूरे झारखंड में हुई और हम लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो UGC के न्यूनतम मानदंड और अर्हता का पालन करते हुए 5 सदस्यीय चयन समिति के अनुशंसा पर मेधा क्रमांक के अनुसार राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में हम सबों की नियुक्ति हुई है। आज की डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं सबों के बीच मानदेय को लेकर के असमानताएं उत्पन्न हुई और ये असमानता इस कदर है कि किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 36,000 ये सैलरी मिल रही है। हम लोगों ने 15 जनवरी 2019 को ही इस संदर्भ में ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री को दे चुके हैं। तदुपरांत हम लोगों ने ये भी मिलने का भी वक्त मांगा ताकि हम लोगों की मांगों को माना जाए। दूसरी बात यह है कि राज्य में 10 वर्षों के बाद ये विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।